चलना गजाबो बरनिया शिव भोला के बरनिया शिव भोला के बरनिया हो चलना गजाबो हम बरनिया शिव भोला के बरनिया शिव भोला के बरनिया हो ताली बजाइए।
हाथ ऊपर उठा के जोरदार जयकारा लगाना है आप वाला। चलिए बोलिए राजा रामचंद्र की। आधा जन के हाथ नहीं उठे, बीच वाले से निवेदन ऐसे दोनों के दोनों हाथ जेकर जेकर उठा हाथ है। चलो बोलिए राजा रामचंद्र की। बोलो जय जय श्री राम। वक्रतुंड सर्वदा श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी वैष्णव रघुवर विमल जसु जोदायक फलचारी बुद्धिहीन तनु जान की सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु
हर हो कलेश विनाश। बोले राजा रामचंद्र की जय। आजा आजा हो जय हो गण राजा हो। आजा आजा हो जय हो गण राजा हो। बोले गणेश महाराज की जय हो। आजा आजा जय हो गण राजा हो। आजा आजा हो जय हो गण राजा हो। पहली पूजा चलिए आप सबों से निवेदन, दोनों के दोनों हाथ ऊपर उठा के जोरदार जयकारा लगाना है। बोली गणेश जी महाराज की, बोल राजा रामचंद्र की, बोलो जय जय श्री राम। चलिए अब ताली के साथ सहयोग प्रदान करना है आप सबों से निवेदन। मैं दीनहीन प्रभु दुनिया जय हो गण राजा हो।
सियावर रामचंद्र की लोकाभिरामम् रणरंगधीरम् राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम कारुण्य रूपम करुणाकरंतम श्री रामचंद्रम शरणं प्रपद्ये मनोजवम मारुततुल्यवेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये प्रणवं पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बस ही राम सर चाप धर रामायण आरंभ सुनी आवहु चतुर सुजान सीतापति के चरण झुक भगवंती बैठो लगे संवारन सकल सुर वाहन विविध विमान ओहि सगुन मंगल शुभद करहि अप्सरा सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय बोलिए सद्गुरु भगवान की जय साहिब बंदगी साहिब त्रिदिवसीय मानस महोत्सव के आयोजन करैया आयोजन समिति के तमाम पदाधिकारीगण सम्माननीय संचालक गुरुदेव राम कथा रूपी मान सरोवर में बैठ के राम नाम रूपी मोती के चुगैया हंस के समान नीर छिर विवेकी जिज्ञासु और मुमुक्ष श्रोता समाज ममतामयी करुणामयी वात्सल्यमयी संहस सुनैना एवं कौशल्या बरोबर मोर महतारी मन राजा जनक और महाराज दशरथ जैसे ज्ञानी जम्मो सियनहा मोर दादा मन राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जैसे ऊर्जावान नौजवान भैया मन सुरती किरती उर्मिला मांडवी और सियाजू के समान मोर मयारू बहिनी मन छत्तीसगढ़ के धुर्रा माटी मां खिलैया सभा के शोभा बढ़ैया डेहरी के अंजोर करैया भावी भविष्य के भावी सियान नान्हे नान्हे बाल गोपाल मन के पावन चरण कमल में शुभांजलि मानस एवं जगराता परिवार ग्राम बरगाही पोस्ट डिला पहाड़ी जिला राजनांदगांव के जम्मो सदस्य मन पौरी परथन एला जैन जगह में हो तेने जगह ले स्वीकार करो मोरदाई दो परम सौभाग्य की बात है। अभी अभी आप मन होली का उत्सव मना हो आज ले ठीक 10 दिन बाद नवरात्र आने वाला है। जतका जन मन मोला सुन पात हो जहां से भी आप सब अवैया नवरात्र के चैत्र नवरात्र के हार्दिक हार्दिक बधाई अनेक अनेक शुभकामना और माता रानी
माँ शीतला आप सबों के मनोकामना पूर्ण करे। बोलिए शीतला मैया की, ग्राम के समस्त देवी देवताओं की। और अब ग्राम पटेवा के जम्मो देवी देवता ला प्रणाम कर आज के मिले प्रसंग में कुछ चर्चा करूं। कथा प्रसंग रामचरितमानस भारत दर्शन शास्त्र महाकाव्य के प्रथम सोपान बालकांड दोहा नंबर 91 9 और 1। जहां शिव जी के बिहाव की चर्चा है। बोलिए शंकर भगवान की। दोहा नंबर कतका है 9 और 1 दोनों मिला के हो है 91। हमार बीच में हमार दीदी मन मैडम मदन बैठे हैं। 9 और 1 के संयोग बहुत जबरदस्त है। अंग्रेजी और हिंदी के 9 में का अंतर है तो पता है? अंतर कुछ भी नहीं है। हिंदी के 1 है, अंग्रेजी के 9 है। सही है नहीं? हिंदी में जब 1 लिखन तो इसलिए अंग्रेजी के 9 है और दोनों मिले हैं 9 हैं और 1 हो है तब वो 91 बने हैं। और 91 में गोस्वामी जी महाराज भारत दर्शन शास्त्र में शिव के विवाह करेंगे। मानव यदि 1 हो जही, स्त्री और पुरुष के यदि भेद मिट जही, ओकरे नाम विवाह है। जीव और शिव यदि एकदम संघर्ष जही, तेकरे नाम विवाह है। कितना बढ़िया संयोग बताया। 9 1 दोनों जन एक ढहन मुंह कर ले। हिंदी वाले अक्षर में आप मत देखो, दोनों के मुंह 1 हो गए। 91 नंबर कभी देख के भी अच्छा लगते कि गोस्वामी जी आखिर 91 में ही शिव विवाह का वर लिखे। 92 भी नहीं करी, बताओ। दोनों के मुंह एक जगह जुड़ गए। मने स्त्री और पुरुष जहां भेद मिट जाए, लिंग भेद मिट जाए, जेंडर भेद जब मिट जाए तो समझ लेना कि विवाह बहुत अच्छा है। तो आओ आज के चर्चा दोपहर के समय और शिव जी के बिहाव की चर्चा। एक पहली चर्चा करे के पहली में अपन निवेदित भाव आपके बीच रखूं। मैं कोई बहुत बड़े कथाकार न हूं और न ही मोर जन्म है कोई बहुत विद्वान परिवार में मोर जन्म हो। मैं कलार घर के गंवार लड़का हूं। मोर दाई और मोर दादा एक कलम नहीं पढ़े रही। ना ही उनकर मन के द्वारा मोला रामायण गाय ले कुछ मिले नहीं है। जो कुछ भी मोला मिल पाए है वो भगवान की सीधा कृपा है। और न ही मैं कोई कोर्स करे। कोनो मन कई साहित्य में कोर्स करे, पीएचडी भी करे। मैं कोई कोर्स नहीं करे। एकर सती कोई भी बात में मैं कोर्स से नहीं बोलूं। जो कुछ भी बोलूं फोर्स से बोलूं। अब फोर्स के बारे में पता है आप मला। फोर्स जब आते तो कभी लंगत दुरिया जाही, कभी तीर में आ जाए। ऐसे भी आप मला देखे सुने पर मिली। बोलिए शंकर भगवान की। तो मोर बताए में कम त्रुटि कमी संभव है, पर आप समझना है ये मंच में पहली बार हमारे मन के आगमन हो है। अब आप मन सुने पर बैठे हो तो मैं चर्चा रखा तो सीधा विवाह। यहाँ घर का जन मन बिहाव कर रहे होते मन थोड़ा हाथ हिलाओ थोड़ा से। दीदी मन भी भैया मन भी जेकर जेकर बिहाव हो गए तो मन थोड़ा सा हाथ ऐसे से करो। उठाओ ना, नहीं हो तुम्हारे बिहाव तब मैं कहीं प्रतियोगिता तुहर मन के होते। चलो और जोरदार ताली बजा। बोलिए शंकर भगवान की। अच्छा ये बताओ दाई हो, तुमन हाथ खड़ा नहीं करत हो तेकर से मोल पता है तुमन बिहाव करके खुश नहीं हो ऐसा लगते मोल। कैसे हो दाई ते बता, बिहाव करके खुश नहीं हो बबसन? भैया मन डहर के हाथ तो उठबे नहीं करी। क्या बार
भैया मल्ला तो बिहाव करे के बाद में खुशी नहीं मिले ऐसे लगते। अब ये बात सही है, जिंदगी में बताए जाते हैं, जिंदगी में बेटा जात मन के दिन मुस्कुरा है एक दिन ही हंस पाए, काग दिन जे दिन बरतिया के तेने दिन तानोकर बाद जिंदगी भर रोना है। अब बेटी जात मन जिंदगी में एक दिन भर रो है, काग दिन जे दिन विदा हो ते दिन। अब तो वो नंद आ गए आपके, हम देखा था तभी के जमाना में वो बेटी माई मन के रोवई नंद आ गए। पहली बेटी मन एकदम पढ़ पढ़ के रोए, मोला सगाई आवत है कहीं बेदाई हो ऐसा है। अब अभी नोनी मन ऐसे करते बस रोयल गला नहीं आया अभी लड़का वाला, पहली एकदम आनी बानी पढ़ पढ़ के रोए गो हमार मन के जमाना में। और इतना रोए कि दुल्हा घला होकर संग में रोने लगे। अब अभी दुल्हीन रोत रहे ना तो दुल्हा हंसत रहे। तो शादी ला रोए बर करे हो कि हंसे बर? अच्छा चलो मैं ये पूछना चाहता हूँ, शादी काबर करे हो? हवे कोई उत्तर तोहर मन करा विवाह काबर हो है? काबर हो गई नहीं तोर विवाह? काबर करे सो नहीं बिहावो? काकरो कर शायद कर जवाब नहीं लेन ही बता दे सियान हो के भैया बिहाव काबर करते हैं? एक दिन चर्चा चली बिहाव काबर करे तो कर उत्तर ऐसे के वंश के वृद्धि करे बर। मैडम जी आप मन में सहमत हो बात में? नहीं ना? क्या बात है, एक बार जोरदार ताली बजाओ। तब मैं कहता हूं सुअर मन तो कभी बिहाव नहीं करे होकर तो बहुत औलाद है। औलाद पैदा करे पर कोई बिहाव करे जाही का? सरासर गलत बात, मैं नहीं मानो बात। बिहाव करे के पीछे उद्देश्य होना चाहिए। आज देखो कोनो आदमी मन जेकर बिहाव नहीं हो है, वो मन बिहाव करे पर अपने मन पूछात है, अपन दादा अपने कहीं डाल थे लड़की वड़की नहीं खोजत के मोर भर के। एक लड़का ऐसे भी है जेन लग सब मन के थे बिहाव कर लेते यार, बिहाव कर लेते। महू जब कुंवारा रहो ना तब कई ठन काम में लगे रहो। मैं कलाकार आदमी बचपन से बहुत 6वीं क्लास से मैं कलाकारी करे बर निकले। त नाचा कूदम घलोक जान, त नाचा कूदम कपड़ा मैला जाए मिही छद हो, मोर खुद के पहने कपड़ा मिही धो। तरिया में एक दिन कपड़ा काचत रहा, एक जन सियान कथे बाबू तोर उम्र हो गए बिहाव कर लेते कपड़ा लत्तल तो बाई कांस्तिस के। सही बात है, मोहल्ला अच्छा लगे तो बिहाव करे शौक पूरा मतलब कौन नहीं है। जब का बेटा जात है बेटी जात मन तो थोड़ा संकोच कर ही लेते, लेकिन बेटा जात मन तो इतना पूछ जाना थे बिहाव करे के बाद ओकर का हाल होने वाला है तेला। लेकिन शौक तो अरे बाप रे, मानो ऐसे लगते है कि बिहाव होई तो एकदम जीवन में मजा आई। वो बिहाव करे थे मतलब पूछ के देखो कर हाल का है। बिहाव का हो है बेहाल ज्यादा हो गए। तब मैं हम सियान के बात ना मान के बिहाव कर परे। अब बिहाव का करें दादा? मैं ये नहीं कहा कि हमारे घर भाई है मतलब दुखे दी से नहीं कहा। कपड़ा लत्ता धोवई ला 2 साल करिस नोनी बाबू नहीं आ रही था नहीं गए धोइस कपड़ा लत्ता नहीं धोइस नहीं का। और 2 साल बाद अब नाना नोनी बाबू आ गए, तब मोला फिर कपड़ा धोए का नंबर आ गया। वो लड़का धर के बैठे है कपड़ा में धोत हो, वही जन मोला कह रहा है बिहाव करे बर तैयार कर रहा है ते बाबा फिर आ गए। काजी तोर कपड़ा धोई नहीं अतरे है कहा थे, मैं क्यों 2 साल अतरे रही सियान, अब तो वो कपड़ा मुहिल धोए लगे। तो बिहाव करे के पीछे के उद्देश्य चला आप मल्ला समझना है। रामायण में 1 विवाह नहीं 2 विवाह नहीं 4 विवाह के वर्णन है। ऐसे काबर 4 ठन बिहाव रखना पड़ी थे, एक बिहाव से काम चल सकत रही से। सर्वप्रथम बिहाव की चर्चा है
शिव जी के विवाह। आज भी विवाह में बहुत सारा दोष देखे बर मिलते, विडंबना देखे बर मिलते, जिसमें आज भी लड़की और लड़का में पक्षपात है। ये बात ना मैं लड़का होके कहना चाहता, सही है कि नहीं? लड़की मन पर अलग नियम, लड़का मन पर अलग नियम। आज तो अच्छा है कि बेटी मन पढ़ लिख के योग्य हो गए और समझदार हो गए। एक बार बेटी मन जोरदार ताली बजाओ अपन अपन पर। बोलिए पार्वती मैया की। तो आज जन बिहार होते वो काकर संग होते, राजा हिमांचल के पुत्री मां पार्वती के संग बिहाव होने वाला है। बिहाव के लिए लड़की ला मनाए बर कौन आहे परीक्षा लेबर सप्त ऋषि मन 7 जन ऋषि मन ला चयन करेंगे। भगवान महादेव की तो जाओ वो मोरसन बिहाव करहित नहीं करहित पूछ के आ। यहाँ तो ऐसे ऐसे लड़का देखे बर मिलते जन लड़की तैयारे नहीं रहा ओकर पाछू पाछू कई महीना किंद्र जांचवा लेना चाहिए लड़की के मन का है, इला जानना बहुत जरूरी है हर वर्ग के लिए। और महादेव सप्त ऋषि मन भेजेंगे और सप्त ऋषि मन जाकर के माँ पार्वती के परीक्षा लेते कि कहाँ से भैया भूतहा संग बिहाव करे बर तैयार हो, तोर बर अच्छा हम दुल्हा खोज देबो। अरे नारायण के संग से बिहाव कर खुश रहे, जेकर कर घर नहीं है, द्वार नहीं है, खेत नहीं है, खार नहीं है, ऐसा सन बिहाव करके ते काम मजा। माँ पार्वती अटल प्रेम करे महादेव के संग और अटल प्रेम ला प्रदर्शित करी सप्त ऋषि मन के पास में जाके महादेव ला ये बताएगी कि पार्वती के मन केवल और केवल महादेव के चरण में लगे हैं। ये बात ला जब जाके बताएगी तो ब्रह्मा जी के द्वारा लगन बांधेगी, लगन के चौर बंधेगी और लगन पत्रिका बना करके स्वयं ब्रह्मा जी राजा हिमांचल के घर और अमुक दिन अमुक तिथि में अमुक तारीख के अमुक लगन में तोर बेटी के बिहाव हुई। ये बात के चर्चा हुई, राजा हिमांचल के घर बिहाव की तैयारी होते, मड़वा छवावत है। आओ आज के पूरा सीजन चलत है भी बिहाव के, और बिहाव के सीजन कैसे रहते और कैसे मड़वा छवाए जाते एला हमार बेटी हमार बहुरिया सरोजनी साहू से आप अल्लाह सुने बर मिली बिहाव के ये पूरा रीति रिवाज। बोलिए शंकर भगवान की। अब बिहाव में जन जन मल्ला शामिल होना है तन्योता है तुम अल्लाह। आज पटेवा में राजा हिमांचल के घर बिहाव के रचना हो गए है, मड़वा सजा थे। बोलिए शंकर भगवान की, बोलिए पार्वती मैया की। बोलिए भूतभावन भोलेनाथ महाराज की जय। बारात जाना है भोलेनाथ महाराज के, जहू नहीं कौन कौन जहू, हाथ ऊपर करके बताओ। चलो कैसे जाना है? ताली बजाते हुए जाना है। चलो चलना जाबू बरनिया शिव भोला की बरनिया शिव भोला की बरनिया हो
गुठिया तो यहाँ मना नहीं गुठिया गुठिया तो नहीं। हाँ तो बारात जाए पहली क्या करते हैं? हाँ बताना है चलो जल्दी बताओ क्या करते हैं? चुलमाटी जाते हैं। चुलमाटी से पहले मड़वा जाते हैं। मड़वा जाना है काकर भूत भवन भोलेनाथ महाराज के। चलो सरई सई गोल के नाले मड़वा जाए सरई गोल के नाले मड़वा जाए वही तेरे दिल की मां वही तेरे दिल की मां के फुलदानी सीतारामती हमेरा लड़ा ये फुलदानी सीतारामती हमेरा लड़ा चलो मड़वा साहब का करते चुलमाटी जाते चुलमाटी जातो नहीं तुम डहान केस नहीं करते तो हमर डहान जाते भाई जातो नहीं जाते ना। हाँ चुलमाटी जाना है काकर भूत भवन भोलेनाथ महाराज के। चलो माटी कुड़े नैया धीरे 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 नदी धीरे नदी धीरे तेल चढ़ाते नहीं। चलो तेल चढ़ाना है काकर भूत भवन भोलेनाथ महाराज के। चलिए ताली बजीए सभी से निवेदन।
करते मैं ना जनाते। चलो आप सबको ताली के साथ सहयोग प्रदान करना है। ठीक ठीक ठीक। एक दली रेंगे हाथी या घोड़ा, एक दली रेंगे काफिया, एक दली रेंगे काफिया के चारू बोले भूत भवन भोलेनाथ महाराज की। लगे सवारन सकल सुर, वाहन विविध विमान, हो ही सगुन मंगल सुभद, करहिया सरागाम। सियावर रामचंद्र की जय। बोलिए शंकर भगवान की। मुर्दाई हो मुर्ददा। हम चर्चा करत हन बिहाव में जिन विडंबना है, समाज के लिए जिन घातक है, जिन जेंडर भेद है, ओला मिटाना बिहाव में बहुत जरूरी है। ये मोर व्यक्तिगत राय, ये कोई शास्त्र की बात नहीं। होते का बिहाव में लड़की पक्ष के लिए अलग नियम है, लड़का पक्ष के लिए अलग नियम है। विधिमान ध्यान से सुनो। लड़का वाले मन लड़की घर में लड़की ला देखे बरा आते कि नहीं
लड़की जैसे पानी धर गया ही और ओकर से सवाल शुरू होते। लड़का के बाप सबले पूछी नोनी तोर का नाम है? मोर नाम फलानी। कहाँ तक पढ़े है? 12वीं करे हो। आगे काबर नहीं पढ़े होते कि नहीं हो? इसमें वो सब कारण बताई। जैसे वो कर दादा पूछ डरी तानोकर बाद में वो कर दाई पूछी जे नौकर होने वाला सास होते है तोला खाना बनाए लाथे? हाँ आते। खाना में का बना लेते? वो जदेक आइटम बनाए के तेला पूछते तोला ठेठरी खुरमी आते कि नहीं आए? चीला बनाए लाथे कि नहीं आए? इडली डोसा आते कि नहीं आते? ओकर बाद में ओकर ननद जा रही, ओकर ननद अलग सवाल करही झाड़ू पोछा आते कि नहीं आए? बर्तन मांसस कि नहीं मांसस? ओकर बाद में फिर खेत खार जाबे कि नहीं जा? अतेक सवाल का करबर एक केवल लड़की बर ऐसे तैसे करके 27 सवाल 3 जन मन पूछ डाल। कौन कौन? होने वाला ससुर, होने वाला सास और होने वाला ओकर ननद। बाचे कौन है? होने वाला ओकर दूल्हा। आखिरी में दुल्हन पूछे जाते कि तोला भी कुछ पूछना है? अभी भी नियम है भाई, जितना ज्यादा हम कहा था कि शिक्षित हो जाते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, ऐसा समय में तो बड़ा विचित्रता देखे बर मिलते। लड़की और लड़का दोनों झल्ला एक जगह बैठे के अवसर दे जाते कि तोला भी कुछ पूछना है पूछ ले, बाद में कोई ड्रामा मत हो। लड़का पूछते सबे बात लत हमार दाई दादा मान हमार बहिनी पूछ डरे है, मैं काला पूछो एकदम सोच विचार लीस। त लड़का पूछते लड़की ले बता तोला गाना गाए लाथे? लड़का का सवाल है लड़की ले तोला गाना गाए लाथे? लड़की कहते हाँ गाना गाए लाथे। फिर पूछते तोला डांस करे भी आथे? लड़की जवाब देते कि हाँ मोला मऊहा झरे वाले डांस आ जाते। अभी टुकनी धर के आवे घलो आ जाते। अभी लड़का मन जते कभी कॉलेज मन में जते उत्सव हो है ना, खाली टुकनी धर के आवे, टुकनी धर के आवे। यहाँ का टुकनी धर के आते दादा हमार गांव सफा मऊहा कट आगे और मन टुकनी धरे। बोलिए शंकर भगवान की। ऐसे सारा प्रश्न 30 सवाल एक लड़की के लिए 30 सवाल पूछेगी और ओकर बाद में खाइन पीन बिना कुछ बोले परिवार वाले मन लड़का वाले मन जाए तैयारी करी। ओतके बखत लड़की कथे कि तुम 30 सवाल पूछे हो, मैं लड़का से मोर होने वाला पति से एक सवाल पूछूंगी। पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए मैडम जी? लड़की मन अधिकार होना चाहिए नहीं सवाल पूछे के? जेन है दूसर घर जाने वाला है ओला सवाल पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए? कौन कौन मन प्रश्न करके आओ पूछे हो अपन घर वाले मन ला? ऐसने आगे हो। अब हमार घर बहू बार जोरदार ताली बजाओ। हमार घरे बहू बनाए तो सबोल पूछ ले तबा एला हमार ये मोर भतीजा है, ये राकेश मोर भतीजा है। एला ढोलक बजा ला थे, गाना गा ला थे, बने पूछिस कि नहीं? एला पूछिस तो गाना गा ला थे? हाँ तो किस मोला भी ढोलक बजा ला थे। और यहाँ का है घटना तेला सुनो अभी बहुत बढ़िया बात। लड़की पूछिस लड़का ला ए बता तोला तबला बजाए ला थे? ते मोर पूछे हाँ गाना गाए ला थे, डांस करे ला थे कि पूछे ना? हाँ पूछे। ए बताते हैं तोला तबला बजाए ला थे? लड़का जवाब देते तबला बजाए मोल नहीं आए। लड़की कथे मैं गाना गाऊं और डांस करूं तब तबला तो दादा बजाई। बेतुका सवाल पूछना समाज के एक व्यवस्था बन चुके हैं। समाज में 4 रीति से विवाह के परंपरा है, परिपाटी है। आज भी वैसे विवाह के 8 रीति है, मैं वहां नहीं जाना चाहता। विवाह के 8 रीति 8 प्रकार है विवाह के, लेकिन 4 प्रकार के विवाह प्रमुख है जिनमें श्रेष्ठ और बेस्ट विवाह माने गए गंधर्व रीति। कौन सी रीति? गंधर्व रीति। और गंधर्व रीति काला माने गए है लड़की और लड़का दोनों वर और वधू
पसंद आ जाए। ऐसे नहीं दादा की हित में बिहाव कर ले, वो कहा थे दाई की हित में बिहाव कर ले, मोर मन बिल्कुल नहीं रही। ये बहुत सारा बात हमला समाज में देखे सुने पर मिले, और आज भी वो दूर नहीं हो, आज भी वो विडंबना पड़े हुए समाज में। एकर सदी सरकार अभी नियम बनाई कि बालिक होए के बाद में 18 के बाद लड़की, 21 के बाद लड़का। अब तो संभवतः सबके लिए 21 के नियम आने वाला है। बोलिए श्यामजी रामचंद्र की। तो दोनों के समझ जब परिपक्व अवस्था में आ जाए तो विवाह होना चाहिए। तो पहला विवाह मानेगी अच्छा विवाह गंधर्व रीति, दूसरा विवाह मानेगी वेद रीति। वेद के बताए नियम अनुसार वर और कन्या के विवाह वेद रीति के अनुसार होना चाहिए, वेद के बताए विधि के अनुसार होना चाहिए। ये सेकंड नंबर के विवाह। तीसरा नंबर के विवाह बताएगी कुल रीति। कुल मने हमार जाति परंपरा के अनुसार जो सर हमार पूर्वज मन बना के नीति नियम रखे हैं, वो नीति नियम के अनुसार विवाह होना ला तीसरा प्रकार के बताए गए हैं। और चौथा विवाह बताए गए हैं स्वयंवर रीति। भगवान राम के विवाह चारों रीति से हो, एक रीति से नहीं। भगवान के 4 विवाह होए, चारों रीति से विवाह होए। बोलिए श्यामजी रामचंद्र की। और महादेव के विवाह सब रीति से अलग है। एमे गंधर्व रीति अगर कहा जाए तो श्रेष्ठ है, चूंकि मां पार्वती सती रहते हुए महादेवला पति वरण करे के संकल्प लेके अपन देह के त्याग करे। एक कारण अंतमति सोगति के अनुसार महादेव ही ओकर परमेश्वर ओकर पति परमेश्वर के रूप में वाला प्राप्त होने वाला है। बोलिए शंकर भगवान की। पर यहाँ उद्देश्य है, मैं फिर से कहा था बिना उद्देश्य ले केवल हम लड़कियां तो लड़की मन ला बिहाव करना जरूरी है, ऐसे भाव से कोई लड़की बिहाव नहीं करना है। मैं क्या कहा था, कोनो ला जोर जबरदस्ती बिहाव नहीं करना है। रामायण में 2 विवाह एक सदी प्रमुख रखे गए हैं। राजा जनक के घर बेटी रही, बिहाव करे के जब बात आई तब बिहाव में दुल्हा के परीक्षण हो है। रामायण आप उठा देखो, पढ़ा तो ना, जांचेगी इसके नहीं जांचेगी। जैसन मोर बेटी है तैसने मोर दमाद मिलही, तब ओकर सन बिहाव करहूं। आज का है, आज के समय में बिहाव जरूरी है, ये मान लेंगे है। लड़की एमएससी करे है, अभी लड़की एमएससी करे है और 10वीं फाइल वाले टूरा सन बिहाव करते। कितना शर्म की बात है, विचार करो। ओकरल खतरनाक दाई दादा मन बेटी मन ला उच्च स्तर के पढ़ाई करी के बहिरी ढार भेजते, और नौनी मन बहिरी बहिरी अपने बिहाव कर ली से शर्म की बात आए कनो है। दाई के सपना ला चकना चूर, माँ बाप के सपना चकना चूर करके जैन बेटी मन जबरदस्ती बिहाव करत है। मैं कहता हूँ वो मन कुल में कलंक के रूप में पैदा हो। मोर हाथ जोड़ के विनम्र प्रार्थना है बेटी मन से, बेटा मन से, कि दाई दादा के आप मन इज्जत आओ, दाई दादा के आप मन नाक आओ, दाई दादा मन के भरोसा ला आप मन दरकिनार मत कराओ। और समाज के जे रीति नीति बने हैं ओकर अनुसार आप मन के बर बिहाव होना चाहिए। एकल सती रामायण में बिहाव के 4 वर्णन है, जिनमें 2 सफल और 2 असफल। एक नारद के बिहाव असफल है, एक शूर्पणखा के बिहाव असफल है। कथा से आप मन परिचित होने बताए की जरूरत नहीं है। आज में जन चर्चा आया है महादेव के बिहाव के, ओकर पीछे के कारण का है। महादेव ला बिहाव करे बर काबर कहेगी, सब देवता मन जाके बोला जो जिया थे महाराज ते बिहाव कर ले, ते बिहाव कर ले काबर। तो बताए जाते माँ पार्वती और भगवान भोलेनाथ ये श्रद्धा और विश्वास के प्रतीक माने जाते। वंदे भवानी शंकरो श्रद्धा विश्वास रूपिणो। महादेव और पार्वती
विश्वास है। महादेवी श्रद्धा है और महादेव विश्वास है। ये दोनों 88,000 वर्ष से अलग अलग हो गए हैं। जब श्रद्धा और विश्वास जब पृथक पृथक हो जाते, भिन्न भिन्न हो जाते, अलग अलग हो जाते, तब समाज में एक दैत्य पैदा होते जेकर नाम है तर्क, जेकर नाम है तारका। तारका नाम के असुर पैदा हो गए। तारकासुर वरदान मांग ले है कि जब तक शिव और सती के पुनर्मिलन नहीं हुई, अवगर गर्भ से जब तक संतान की उत्पत्ति नहीं हुई, तब तक मोर वध कोई नहीं कर सके। बोलिए शंकर भगवान की। तब वो समय देवता मल्ला महादेवला जोर जबरदस्ती करके तैयार करेगी कि महाराज समाज के लिए तो बिहाव अति आवश्यक है। आप मन कौन उद्देश्य से लेके बिहाव करे दिल में नहीं जाए। शायद जेकर भी मन में ऐसा भाव आए हुई कि समाज में मैं संतान ला जन्म दूं, अब वो संतान है समाज ला एक दिशा दी, एक दशा दी, एक नया अंजोर लाही दुनिया में। ये भाव लेके जिन दाई दादा मन बिहाव करे हुई, जिन बेटी बेटा मन बिहाव करे है, बोला मैं प्रणाम करत हूँ और उनका सफल विवाह के वो मतलब बधाई भी देवत। अब आप मतलब समझ में आ गए। संतान उत्पत्ति है बिहाव के वास्तविक में प्रमुख कारण आए। फिर से मैं कहा था प्रमुख कारण हमर मन के का है कि हम समाज ला बेटा के जन्म दे के समाज ला एक दिशा दे, बेटी के जन्म दे के संसार ला बढ़ाए के एक काम करन, एक उद्यम करन। पर कैसन संतान, फिर से मैं निवेदन करता, कैसन संतान चाहिए। माँ पार्वती या 2 संतान ला जन्म दे, एक सटानन और एक गजानन। सही है कि नहीं? एक के नाम कार्तिकेय और एक के नाम गणेश। बोलिए गणेश भगवान की, बोलिए कार्तिक महाराज की। और दोनों मन क्या करें? दोनों मन समाज के रक्षा के लिए आगे। शास्त्र में कहेगी माता जने त 2 जने, संत जने या सूर, नहीं तो माता बांझ रहे काहे गवाए नूर। मां मल्ला कैसन बेटल जन्म देना है। अभी आप मन रामायण सुने पर बैठे हो, कदे बढ़िया बात है, पर कभी आप मन विचार नहीं करे हो कि घर में बेटा जन्म ले है, वो बेटा ला का बनाना है। बेटा ला कार्तिक बनाना है, बेटा ला गणेश बनाना है, बेटा ला या तो संत बनाना है या तो भगवंत बनाना है, तब समाज के उद्धार हुई। लेकिन आज हम देखा था हम लगिस कि हम अपन बेटल हीरो बना था। का लगिस हम अपन बेटल हीरो बना था, नहीं से लगिस, लेकिन हीरो बने छोड़ के बेटा खलनायक बन गया। ईमानदारी बात बता, हम माँ बाप मल्ला परवरिश करे के तरीका पता नहीं है। मैं भी हम शामिल हो, शायद मोर से भी चूक हो। अगर मोर बेटा समाज के लिए अच्छा काम नहीं करे, बेटा अगर शराब पी के घुमा थे गली में, बेटा समाज में अगर गंदगी फैला थे, तो मोर जैसे अनगिनत रामायण पढ़िया मतलब में धिक्कारा था। जैन मन अपन औलाद ला अच्छा शिक्षा, अच्छा संस्कार हम नहीं दे पाए। का चीज बात हम एक ठन बेटा एक अतेक लाड़ प्यार करें, और बेटल बिगाड़े में हाथ का कर है। बेटल बिगाड़े में हाथ हमार माँ बाप के है। ये बात ला सब जन अपन छाती में हाथ रख के सोचो, काबर बिगड़ी बेटा है। बेटा बिगड़ते ज्यादा लाड़ और प्यार में। एक सती मोर निवेदन है कि बिहाव कराओ, और बिहाव के पीछे एक उद्देश्य होना चाहिए। महादेव और माँ पार्वती वही उद्देश्य ले लेकर के बिहाव करते हैं। और गोस्वामी जी महाराज रामायण में यही बात लिखते हैं। आज महादेव ला श्रृंगार करे जाते, बारात जाएवर, और पश्चात भरतिया जवैया मन घला अपन अपन वाहन के तैयारी करेंगे। एमे कुछ बात शिक्षा के लिए जरूरी है।
आज के बिहाव प्रणाली है कहीं न कहीं समाज के लिए खोखला है। आज अत्यधिक खर्चीला शादी है। शादी आज इतना खर्चा वाले शादी हो गए, शादी में डीजे बजाने का जरूरी है। शादी में का मर्सिडीज कार लगाना जरूरी है। आज जत्ता धनमन शादी करत है वो माँ बाप मन अपन जमीन और अपन जमीन दोनों बेचे कुदिम करत। रामायण में ये शादी लिख के, ये बिहाव लिख के समाज ला गोस्वामी जी महाराज एक दिशा देना चाहते हैं कि बारात जवैया अपन वाहन से जाए। अभी कौन ऐसे आदमी है जिन अपन वाहन से बारात जात हुई? घर वाले जैसन लगा ही तैसन, ओकर बाद में घर वाले खड़े खड़े जाए भगवान के दम बड़ा ताजुब लगते। बस में ना तोर बैठे पहले सब बैठ जा रहे, अब घर वाले चगी ना तो वो बेचारा खड़े खड़े जाए। और दुल्हा बाबू पर तो ऐसे स्पेशल कार लगाए रहे थे, और दुल्हा बाबू अते तान के बैठे रही जाना मनो को कार है ओकरे तक पूरा उधारी में, पूरा काम कतका में, पूरा उधारी में कार आए तो उधारी के एडवांस तक नहीं देवा है। लेकिन सेखी है आगे लगे तो 3 आदमी कभू उद्धार नहीं हुए। मैं बता दे 3 आदमी के कभू उद्धार नहीं हुए। संचालक भैया, पहला सेखी वाले, जैन आदमी सेखी मारे बर भिड़े है और सेखी मर गए ओकर कभू उद्धार नहीं हुए। दूसरा देसी वाले, ऐसे काकरो घर के बिहाव नहीं हुई जब देसी नहीं आते। घर वाले नीला हिस्सा का मन लड़ा पर बिना देसी बिहाव नहीं हुई। सेखी वाले, देसी वाले और पेशी वाले एकर कभू उद्धार नहीं। एकर ले बाँचना बहुत जरूरी है। तब गोस्वामी जी लिखिस लगे सवारन सकल सुर वाहन विविध विमान। हवाई जहाज में भी जाते पर काकर अपन में पहली हमार जानत में बिहाव होत रही हमार मन के उम्र में सब जन अपन अपन ले सहयोग करे। हमार गाड़न ले जावे, हमार बैला रही, हमार घर के पेरा रही, हमार घर के भूसा रही ते बैला धोल जावे रे। और बरातिया जान तेला नहीं में रहा है हमन नहीं लेके बरातिया ना तो हमन कहन बाबा मैं बैला तुम्हार धोऊं काहे तो बरातिया ले। आज सहयोग के भावना नहीं है। देखो पहली काकरो घर केटर से लगत इसका भोजन पकाने वाला परिवार वाले मन पानी भरे। दीदी हो याद है कि नहीं? सगा जाए तो मन पानी भरे, वही मन खाना पारस करे, वही मन झाड़ू लगाए, सारी बुता घर वाले मन करे। अब तो कोई सगा जा ही ना ते मन ऐसे बाहर के नहीं बैठे हो। और बिहाव के खर्चा मेन यही हरे। और बिहाव के सबले बड़े विडंबना ये है लुगरा। मोर बात अगर अच्छा लगी, लुगरा और टिकान ये दो के में सख्त खिलाफ हूं। ये व्यक्तिगत राय, जचका धनमन लुगरा झोंक के लाथो कोई भी बता दे मोला वो लुगरा ला अपन कन्हम लगात हो। कैसे वो दीदी हो वो लुगरा ये गांव लो गांव, वो झोरा लो झोरा, ये संदूक ले वो संदूक, ये बस ले वो बस चढ़ा थे लुगरा कतिक मजा पात हो। गौ कहा था मोलत कभू कभू ऐसे लगते वो लुगरा लहुट के तुम्हारे मन कर मत आ जाए। मैं पूछना चाहता हूं वो लुगरा दे के पीछे के का रहस्य है? केवल बर्बादी के सिवाय कुछ भी नहीं है। जहां से जैन दुकान लेते लुगरा लेके लाए, वो लुगरा वाले सेठ है पैसा कमाईस की नहीं कमाईस, तुम्हार पैसा सिरईस के नहीं सिरईस ते दे हस्तेला का फायदा मिली? तुम्हारा कुछ फायदा हुई? भगवान कसम का तो आज के बाद लुगरा झोंकना बंद करो, लुगरा देना भी बंद करो। अगर अच्छा लगा तो अब दूसरा चीज है टिकान। टिकान टिकेवर यहाँ जटिना डराम वो नानी बानी के वो काला बतावे कसो सीधा सीधा पैसा टिक दू तो नहीं बनी। अभी हमारे घर आए 5-6 ठन न्योता
और न्योता आए थे लग धीरा सगा घर के हमार भांची घर के कटोरी मन के बिहाव होते हमार घर बाइल के थे काम करबे 5,000 रुपए नगद टिक देवे के भगवान को हम कलिक बात 5,000 रुपए नगद टिकबे ता कैसे कहा थे हाथ ला सब देख ही कहा थे मैं के होते मोर हाथ ला देखे रहते भगवान का बोल बहुत चिढ़ है बात के अरे जैन डराम लते लात है 1,000 रुपया ग्राम बिहान दिन जे बिहाव करके ले गए वो डराम ला 250 रुपया मिले ड्राम वाले कते के घाटा होई सो फायदा होई ते घाटा घर वाले ला सीधा 750 रुपया चुना लग गए तुरंत एक दिन नहीं होए वापस वो ड्राम ला वही दुकान में देख के दे अब मोर पैसा दे रहा हूँ 5,000 से 1 रुपया कम हो जाए बराबर नहीं ये सब देना बंद करो तुम्हारी गिफ्ट कोई काम के नहीं है और देना है तुम्हारी मर्जी मैं ये नहीं कहा आपके इच्छा लेकिन मोर बात अगर अच्छा लगा तो ही आज से मैं अपन बात में बता मैं हाँ 3 चीज बिल्कुल बंद कर दे मरे आदमी कपड़ा उड़ाना वो मर गए है तो का कपड़ा उड़ावे जियत भर कपड़ा दे नहीं है लफड़ा चली तोर अरे जियत आदमी अभी भरे गर्मी दिन है तोर में औकात है तोर घर सगाया है बोले एक क्षण गमछा दे ले घाम में हाथ मोड़ डाल ले अरे तोला दे पर का हो ये मोरे त जियत आदमी ला 10 रुपया गुरमान ला नहीं और मरीज तो 50 के पितामड़ी वारे उल्टा जवाना कौन ला देना चाहिए मरे वाले ला जियत वाले ला कौन ला देना चाहिए वो ता आज ले बंद कर हूँ तुम्हारे गांव मन ये क्षेत्र कोई साधारण क्षेत्र नहीं है मैं आपको बता देता हूँ छत्तीसगढ़ के प्रयागराज तीर्थ है राजिम और जब मैं राजिम आता हूँ मुझे बहुत आनंद आते यहाँ ऐसा लगता है कि वाकई में प्रयागराज में नहाए के आनंद मिला और यहाँ से ही शुरुआत हुई अब के बाद जब राम अवतार ली तब पक्का कहा था वो राजिम में ही जन्म लेंगे हाँ मोर बिल्कुल अनुभव कहा था तो आप मतलब ये 3 चीज ले बिल्कुल बाँच पढ़े लिखे मन ज्यादा ध्यान दो हमन तो अनपढ़ गंवारन हमन लोग समझ नहीं है तो बिहाव में लुगरा देना और लेना दोनों बंद करो अभी एक ठनौ चला गन चलत है छठी होई ता लुगरा धर के जाना है एक आला फड़ा है भाई वो 4 बोरा लुगरा सकलाए रथे वो का करत होई देलो घरे वाले मन जाने हो देवैया मन जाने अरे दाई और दादा मन बने 2,000 के लुगरा लेक देव लेकिन अच्छा बराबर ये सब काम अगर बंद होई तो रामायण पढ़ना रामायण सुनना दोनों सार्थक माने जाही और यही बात ना लखाए खातिर बर शिव विवाह के वर्णन ला गोस्वामी जी महाराज करे हैं और आज महादेव के बरतिया जात हैं सबो धन मन अपन अपन वाहन ला सजा डाले हैं और वहाँ दिन अप्सरा है वो मन गान करत है आज कोनो मन सगा जाते थे बने संगीत ला नहीं गाए पहले मन जैसे भी हाथ शुरू होए वो गाना रूही मन गाए तहु मन ला बढ़िया गाना गाना है हमार बेटी सरोजनी के संग आओ पीला बत्तियां भी नहीं जले कुछ बाकी है नहीं 1 घंटा कह रहे हो तो मोरा सुरता आगे नहीं हो है भाई ले ठीक है हम डाले कोई बात नहीं चलो आओ सुनसान एक भजन बोलिए शंकर भगवान की जिंदगी चर दुनिया
बोले राजा रामचंद्र की जय। पीला बत्ती जल चुके हैं, अब मोला कहे की कोई जरूरत नहीं है। कैसे कहा संचालक भैया, कुछ कहना तो नहीं है मोला? भजन सुनना है कि कुछ सुनना है? वो भजन थोड़ा सा देखो, हम जन बिहाव की चर्चा करे थे वो पूरा करें, काबर बात अधूरा है। विवाह काबर करे जाते,
विवाह के उद्देश्य का है और विवाह बेवजह बेतुका नहीं होना चाहिए। और विवाह में दोनों जुग जोड़ी के जो आचार विचार है, आहार व्यवहार है, वो दोनों के बराबर होना चाहिए, समान भाव होना चाहिए। ये आए विवाह के एक बढ़िया परंपरा। यहाँ में चर्चा करे रहे अभी तक के बेटी मन की, अब चर्चा है थोड़ा से बेटा मन की। समाज में एक सुधार पर बेटा मन के विवाह घला बड़ जरूरी है। एक उदाहरण के तहत मैं बात में रखना चाहूं दृष्टांत के रूप में। वो कैसे, एक बार क्या होते 8-9 ठन शेर मन नाचत रहे, डीजे बाजत रहे शेर धुन में, और शेर मन नाचत रहे, और शेर मन नाचत रहे, तेकरे बीच में एक ठन मुसवा आ गया, और शेर मन के बीच में मुसवा घलो नाचत है। शेर मन देखिन तो कहते मुसवा कते मंजाल अते औकात जे हमार 9-9 ठन शेर के बीच में आके नाचे। थोड़ा देर के लिए डीजे वाले कहते डीजे बंद कर यार, बंद करी। अब वो शेर मन मुसवल पूछते तो रहते मंजाल कहते हमारे बीच में आग नाचा था। मुसवा कहते, मुसवा कहते भाई सुनो सुनो कहते का मैं खाली मुसवा न हो, का मैं खाली मुसवा न हो, महू पहली तुमरे सही शेर रहे हो। ये कैसे बता था यार? अरे महू पहली सही बात ना बोला था, महू पहली शेर रहे हो। कब मोर बिहाव नहीं हो रही तब, जब ले का बिहाव हुई दादा वही दिन ले मैं मुसवा बन गया हूँ। अच्छा बिगड़े से बिगड़े लड़का अगर सुधारना है तो अगर बिहाव बने जौहर नोनिसन कर दे, जे बोला सबक सिखा सके। मैं ये कहना चाहता, और सबक सिखाने वाला अगर लड़की मिल गए तब मैं बताता हूँ कत को शेर रही ना तउल हम मुसवा बनत देखे हैं। वो बिलम खुसर हित निकले नहीं जे घर में जगह पाँव नहीं मारे ना ते घर ले नहीं टरे। हम अपन आप बीती कहानी हम जाना था, हमार बिहार नहीं हो रहा है तो बड़ किंद्रन एक गाँव लो गाँव रात के तरिया पार में सोच जाना। अब बाई यही तक इसे आदमी उसने गुजरते रही, अब घर ले नहीं निकलन। कतको जन संगवारी मन अब ताना मार थे, पहली तो एकदम किंद्रत रहा भौजाई नत्ता मन का थे, आई तोर तो गोड़ा पाँव घर में नहीं मारत रही थे। जब ले देरानी आए तब ले घर ले नहीं निकला, ऐसे के ताना मारे वो तब बोला लगते कि सिरतोन में बेटा मन ला सुधारे बर, बेटा मन के जब उम्र हो जाए तो उनकर मन के बिहाव जरूर कर दूधाई हो। यही में सब भलाई है। और बेटी मन जिगर मन के बिहाव हो गए, मोर तुहर मन से हाथ जोड़ के विनती है, हमर मन के समय निकल गए। जेकर भी बिहाव अभी अभी होते है और जे मन भी संसार में बिहाव करत हो, तुहर मन के एक ठन उद्देश्य रहा है समाज के कल्याणार्थ, समाज ला 2 संतान देना। एक तो संत बन जाए, या तो वो भगवंत बन जाए, या तो वो सेना बन जाए, या तो वो सिपाही बन जाए और देश की रक्षा करे। बोलिए शंकर भगवान की। और एक एक सचमुच में अच्छा परंपरा है, एक अच्छा परिपाटी है और एक कार्यभार आप सबके हाथ में है। एकरे कारण रामचरितमानस ला भारत दर्शन शास्त्र के गीत और भारत के निर्माण में ये मानस नींव के पत्थर नहीं बल्कि मील के पत्थर साबित हुई। अब इला आत्मसात करूं ये भावना के साथ आओ एक भजन के लिए फिर से आप ये मानस मंच में जोड़ना चाहता हूँ। बोलिए शंकर भगवान की, बोलिए राजीव लोचन भगवान की, बोलिए कुलेश्वरी माता की। बोलिए बोल भगवान भोलेनाथ महाराज की जय। सुन महादेवा हो
शिवाय, बोली हर हर महादेव। आप मतलब संगे संग गाना है, ठीक? मेरे भोले से भोले बाबा, कमती आवाज है, तू मन ज्यादा हो, थोड़ा जोरदार चलो। मेरे भोले से भोले बाबा, क्या बात क्या बात, चलिए एक बार और जोरदार। मेरे भोले से भोले बाबा, मेरे भोले से भोले बाबा, भोले बाबा, मेरे भोले से भोले बाबा, मेरे भोले से भोले बाबा, मेरे भोले से भोले बाबा, भोले बाबा, मेरे भोले से भोले बाबा। दोनों के दोनों हाथ ताली के साथ कहेंगे क्या? ओम नमः शिवाय शंभू, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंभू, ओम नमः शिवाय। ताली बजाइए। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। सतना वाला हुसुरी डमरू आवाज़, डमरू आवाज़, ऊपर चला रहना भोले जी, बोले 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 रुपया सब्जी बापिया तुम्हारा जी, बापिया तुम्हारा दया मेरा भोले महादेवा। डमरू बजाना है, डम डम बजता, डम डम बजता, दोनों के दोनों हाथ, चलिए उठाना है, चलो। डम डम बजता, डम डम बजता, डम डम बजता, डम डम बजता, जायो रे हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। चलो बुलाना चाहते नहीं राम भगवान लजी, कौन कौन बुलाना चाहते हो? जेकर हाथ में उठे थे रावण वाले हरो, जिन दिन राम ले बुलाना चाहते हो उठाऊ, और जेकर हाथ में उठे थे रावण वाले होली, रावण ले बुलाना चाहते हो, रावण आएगा एक सोच तो नहीं ना, राम वाले हरो नहीं। चलो हाथ उठाना है, बोले राजा रामचंद्र की। चलिए उस संगे संग गाना है। अग्नि माँ जी, अभी हमर तक सुना है, ऊपर वाले सुनाना है, थोड़ा और जोरदार चलो। राम आएगी तो अंगना सजाओगी, दीप जला के दिवाली में मनाओगी।
वहाँ तारील मया कर तो नहीं। हाँ तो जोरदार गाना है, चलो कि ये जो दुनिया मेरी माँ प्यारी माँ मेरी माँ के बराबर, मेरी माँ के बराबर, मेरी माँ के बराबर, तेरी ममता से जो गहरा हो ऐसा तो सागर कोई नहीं। मेरी माँ के बराबर, मेरी माँ के बराबर, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं।
तेरा जब ले चलिए भजन के अंतिम अपना ताली के साथ सहयोग प्रदान करना है। सभी के सभी ताली बजाएंगे। ताली बजीए। मेरा भोला वे भंडारी करे धरती सवारी मेरे नाथ रे भोलेनाथ रे आप मन लग कहना है दोनों के दोनों हाथ उठा के चलिए एक बार जोरदार जयकारा बोलिए राजा रामचंद्र की। राम का नाम लिखा है काका नाम राम का चलो 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 राम